जदयू में नीतीश के बाद भी चेहरा है। नीतीश इतना बड़ा कद है कि उसके सामने किसी को भी लाना बहुत मुश्किल है। अंदर खाने ये चलती रहती है दोनों पार्टी में कि भाई नीतीश खत्म हो, जदयू टूटे। तो स्ट्रेटेजिकली उद्देश्यपूर्ण ढंग से निशांत को सामने लाया गया। और सच्चाई है कि नेता का बेटा नेता ही होता है, ये अभी दिख भी रहा है। भाजपा की भी मजबूरी जदयू है और इसी तरह कांग्रेस की मजबूरी जो है आरजेडी है। बाबा बागेश्वर बिहार में है, दीपाली शाह ने बवाल मचा रखा है और नीतीश और भतीजे तेजस्वी में जुबानी जंग चल रही है। तमाम मुद्दे बिहार के हैं और इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हमारे साथ आज सीपी में संयोग से दैनिक जागरण के धनबाद के संपादकीय प्रभारी चंदन शर्मा भी मिल गए हैं। इनको हमने पकड़ा और हमने कहा कि आपको थोड़ी बात तो करनी ही पड़ेगी बिहार पे। आप देखे होंगे आमतौर पर नेताओं का पीछा करते हैं, हम पत्रकारों का भी पीछा करते हैं। भास्कर जी, पत्रकार ही, वो भी बिहार के पत्रकार या झारखंड के पत्रकार जो है वो ज़्यादा असली सच्चाई और शक्ल दिखा पाएंगे ना, इसलिए इनको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनसे बात शुरू करिए। चंदन जी, न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि बिहार की राजनीति में क्या बवाल चल रहा है? बिहार की राजनीति में बवाल कुछ नहीं चल रहा है। चुनावी साल है तो सारी जो हलचल है वो होना स्वाभाविक है और सभी दोनों तरफ से जो है जोर आजमाइश चल रहा है। अभी से जो है आगे क्या होना है, भाजपा की अलग चुनौतियां हैं, जदयू में अपनी अलग सेकेंड लाइन को लाने की चुनौती थी। और ये क्या लग रहा है कि नीतीश का खेल चुनाव के बाद खत्म होगा या पहले खत्म होगा? नहीं, खेल खत्म होने जैसी कुछ नहीं है। ये तो अब जदयू ने तो क्लियर ही कर दिया है। अब भाजपा के अंदर खाने चल रहा था कि नीतीश के बाद कौन, इसको स्ट्रेटेजिकली कहा जाए तो जदयू ने निशांत को ला करके सामने इसको काउंटर करने की कोशिश किया गया है कि जदयू में नीतीश के बाद भी चेहरा है। अब भाजपा के लिए चुनौती है कि भाजपा में एक चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री फेस और जो निशांत के इक्विवेलेंट होगा। ये भाजपा की अपनी अब चुनौती है, लेकिन जदयू ने ये स्ट्रेटेजिकली साफ कर दिया कि अभी नीतीश के बाद जो है दूसरा चेहरा हम सामने ला दिए हैं। ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि निशांत आते हैं दिसंबर में, कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। उसी के बाद 10 दिन बाद एक बयान आता है दिलीप जायसवाल जी का, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव तो हाईकमान करेगा। उसी के 6 घंटे बाद बयान पलटता है जायसवाल जी का और वो कहते हैं चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। क्या चल रहा है ये? बिल्कुल इसमें क्लियर है कि नीतीश के अलावा अभी चेहरा है नहीं दोनों पार्टी में। नीतीश इतना बड़ा कद है कि उसके सामने किसी को भी लाना बहुत मुश्किल है। राजद अपने आप में को तेजस्वी को ला चुका है। भाजपा के लिए है कि किसी एक चेहरे पर सर्वसम्मति से आना और अंदर खाने ये चलती रहती है दोनों पार्टी में कि भाई नीतीश खत्म हो, जदयू टूटे। हालांकि भाजपा इसको कभी स्वीकार नहीं करती है और जदयू भी नहीं करती है। ये राजद का सिगुफा कह सकते हैं या जो भी अंदर खाने चीज़ें हैं। अब ये था कि भाजपा में भी अलग चुनौती थी कि चेहरा कौन होगा। नीतीश के अलावा सेकेंड लाइन पार्टी में है नहीं, या आप कह सकते हैं कि जदयू में नीतीश के बाद कौन। तो इसको लेकर के पार्टी ने अंदर खाने जो है डिसीजन लिया कि भाई ये भाजपा का दबाव बन रहा है, राजद की तरफ से दबाव बन रहा है, चेहरा कौन। तो हम सेकेंड लाइन सामने बता दे रहे हैं। तो निशांत को इसी पर्पज़ से, मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रेटेजिकली उद्देश्यपूर्ण ढंग से निशांत को सामने लाया गया। लेकिन नीतीश कुमार कई मंचों से कई बार बोल चुके हैं कि लालू जी 9 बच्चा पैदा किए विकास के नाम पर। ये उनके भाषण में कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि बिहार का विकास नहीं, परिवार का विकास किए। हमारे किसी परिवार को जानते हो और फिर निशांत का अचानक से आना। बिल्कुल, ये तो सवाल रहेगा ना। जब आप परिवारवाद पर सवाल उठाते रहे हैं तो ये तो भाजपा के लिए भी चैलेंज होता है और राजद के लिए तो लगातार बदनामी है परिवारवाद के नाम पर। तो ये जवाब तो नीतीश जी को देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में कोई चीज़ स्थायित नहीं होती और सच्चाई है कि नेता का बेटा नेता ही होता है, ये अभी दिख भी रहा है। ये पत्रकार भी कह रहे हैं नेता का बेटा नेता ही होता है तो इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, नहीं होता तो बनाया जा सकता है। अच्छा, किसी नेता का बेटा होगा तो क्या करेगा? अब क्रिकेटर के भी केस में देख लीजिए, हालांकि कामयाब नहीं होते हैं, मैंने नहीं देखा जहाँ पे क्रिकेटर कम कामयाब होता है तो उसका बेटा ज़्यादा कामयाब होता है, जो ज़्यादा कामयाब होता है उसका बेटा कम कामयाब होता है। और आप अभिनेता के केस में भी देख लीजिए, लेकिन धकेलते तो उसी केस में है ना। पर लीडरशिप में प्रॉब्लम ये है ना कि मैं यही समझना चाहूँगी आपसे कि जो बिहार की राजनीति ओवरऑल आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, वहाँ की सियासत को किस तरह से जानना चाहिए वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ साथ अगर बात कांग्रेस पार्टी की भी करें, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी वक्त से दूर है बिहार की राजनीति से, अब
राजद के साथ उसका गठबंधन है, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे ये गठबंधन टूटने की कगार पर दिख रहा है? किस तरह की स्थिति है, किस तरह के समीकरण बनेंगे जातिगत को लेकर, सियासी समीकरण को लेकर? देखिए, बिहार में जो दोनों गठबंधन है वो टूटने नहीं जा रहा है। आसपास आपसी खींचतान रहेगा टिकट को लेकर के, और वो पावर पॉलिटिक्स से चलती रहेगी। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस जो है वो एक तरह से चाहा जाए तो राजद की छत्रछाया में जा चुका है, और भाजपा जरूर चाहती है कि हम इन सब छत्रछाया से निकल करके अकेली सरकार में आए, लेकिन अभी संभव नहीं दिख रहा है। भाजपा की भी मजबूरी जदयू है और इसी तरह कांग्रेस की मजबूरी जो है आरजेडी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है आपके लिए, एनडीए का जो अम्ब्रेला है बहुत बड़ा है, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। ये अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, इस अम्ब्रेला को कैसे संभाल के चल पाएगी बीजेपी? नहीं, ये भाजपा में तो ठीक है, मतलब भाजपा का अम्ब्रेला मैंने बिहार के हिसाब से इतना बड़ा नहीं है कि नहीं संभले। और बिहार के साथ जो रोचक ये भी है कि दोनों साइड का अम्ब्रेला सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों जगह पार्टी भी सेम है। वहाँ भी जो है माले की, मतलब माले और कम्युनिस्ट की 3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, और इधर से भी जो है अब जो इधर सहनी वगैरह हैं उनके लिए इधर उधर होता है। अभी तो फिलहाल वो आरजेडी के साथ हैं, तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला नहीं है, भाजपा के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इस संदर्भ। अकेले दम पर फिर चुनाव नहीं कर रही ना, फिर वही वाला महाराष्ट्र वाला हाल हो गया, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी शिंदे और उनको पवार को किनारे लगाने में लग गई। तो अब बिहार की राजनीति में भी तो यही, अगर ज़्यादा सीटें जीत गई बीजेपी तो क्या होगा? इसमें क्या है कि बिहार और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां थी, तीनों एक तरह से कथित रूप से इक्विवेलेंट थी। अब जाकर के क्लियर हो गया कि जिसकी सीट जितने जीती और भाजपा वहाँ पावरफुल बन के निकली, और मजबूरी में वहाँ तो अलग ही हुआ। आप देख ही रहे हैं पूरे देश की पॉलिटिक्स में ऐसा शायद ही होता है, डिप्टी सीएम फिर सीएम फिर सीएम डिप्टी सीएम फिर डिप्टी सीएम। तो वो महाराष्ट्र अलग है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और बिहार में क्या है क्या कि नीतीश इतने कम सीट लेंगे नहीं, दोनों माने लगभग बराबर सीट लगभग बराबर सीट ही जाएगा, और 10-12 सीट में बाकी पार्टियों को जाना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। तो ये पत्रकार जो है वो बिहार का आईना, सियासी आईना वो आपको दिखा रहे हैं।